एपिसोड की शुरुआत में हमें ऑल माइटी और मिजोरिया बताए जाते हैं जो आपस में बातें कर रहे रहते हैं। तभी ऑल माइटी बोलता है मिजोरिया कि तुम अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, अब मुझे तुम्हें ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम ऐसे ही बढ़ते रहना और मेरा तुम पे हमेशा ही भरोसा रहेगा। ऐसा होते ही वहाँ पे जो मिजोरिया था वो नींद से उठ जाता है और बोलता है कि नहीं, ये तो एक सपना था। और ऐसा होने के बाद हमें पता चलता है कि मिजोरिया खाना गिना खा के सीधा क्लास की तरफ निकल जाता है और क्लास के अंदर इरेज़रहेड बोल रहा रहता है। इरेज़रहेड बोलता है कि अगले 4-5 दिनों के बाद तुम्हारे हीरो लाइसेंस के ट्रायल शुरू हो जाने वाले हैं और ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम के हैं और इसमें से 50% लोग फेल हो जाते हैं हीरो लाइसेंस लेने के लिए, जिस देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। इरेज़रहेड बोलता है कि पर इस साल मैं तुम्हें कुछ ऐसे टीचर्स दूंगा जो तुम्हारे हीरो लाइसेंस के लिए भी मदद करेंगे और जो तुम्हारे 2 अल्टीमेट मूव्स है उसे भी अनलीज करेंगे। ऐसा सुनते ही सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश और पागल हो जाते हैं, जिससे देख के मिजोरिया जो था वो भी थोड़ा सा खुश हो जाता है। फिर टीचर्स आके बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें अल्टीमेट मूव्स के लिए मदद करेंगे और तुम्हारे हीरो लाइसेंस के लिए, क्या तुम सब लोग तैयार हो? फिर तभी सभी लोग जिम की तरफ हाँ बोल के निकल लेते हैं। फिर हमें जिम दिखाया जाता है जहाँ पे वो थोड़ा खाली खाली दिखाई दे रहा था और वहाँ पे जब प्रो हीरो आता है वो बोलता है जिम थोड़ा खाली खाली लग रहा है, तो वो अपने मैजिक से वहाँ पे पिलर बना देता है और बोलता है कि यहीं पे तुम लोग अपने अल्टीमेट मूव्स प्रैक्टिस करोगे। पर वहाँ पे 10 आता है और बोलता है कि क्या हमें अल्टीमेट मूव्स की गरज है सर? तो इरेज़रहेड आता है और बोलता है कि हाँ, तुम्हें अल्टीमेट मूव्स की बहुत ज़्यादा गरज है, क्योंकि जो एक हीरो रहता है उसे दुनिया भर की प्रॉब्लम से लड़ना पड़ता है, तो उसके लिए स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इरेज़रहेड उसे एग्जाम्पल देता है कि जैसे कि 10, जैसे कि तुम अपने पावर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो जब तुम्हें बूस्टर चाहिए रहता है, और उसके वजह से तुमने मिजोरिया के हाथ से वो भी छीन लिया था। तभी वहाँ पे 10 बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, उसे तो भी एक अल्टीमेट मूव कह सकते हो। जैसे कि वहाँ पे सभी लोग धराशायी बैठे थे तो तुम वहाँ से भाग सकते थे, यही तुम्हारा अल्टीमेट मूव है, तुम इसके ऊपर काम करके इसे और बैठा सकते हो। तो तुम सब लोग अपने अल्टीमेट मूव्स को निखारो और अब तुम्हारी ट्रेनिंग चालू हो जाती है। ऐसा करते ही वहाँ पे बहुत सारे पिलर्स बनाने चालू कर देते जो प्रो हीरोज थे वहाँ पे, और देखते ही देखते वहाँ पे पूरी तरीके से पिलर का खजाना बन चुका था। और वहाँ पे सभी लोग बोलते कि चलो हम सभी लोग जी जान से लगेंगे, मेहनत करेंगे, और इरेज़रहेड भी उन्हें बेस्ट ऑफ लक बोल देता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर हमें दोपहर का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पे ओजिरो जो था वो बहुत ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था, पर जो प्रो हीरो था वो बोल रहा था कि तुम अभी भी इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, तो तुम्हें अपने टेल से ज़्यादा अपने दिमाग पे रिलाई करना पड़ेगा, जिस देख के वो बोलता है ठीक है। फिर हमें आशितो दिखाई जाती है जो वहाँ पे अपने हाथ से एसिड शूट कर रही थी, पर उसका कुछ एसिड अच्छे से शूट नहीं कर रहा था, तो प्रो हीरो से टिप देता है कि तुम अपने हाथ जोड़ के एक जगह पे फोकस करो। फिर आशितो जैसे अपने दोनों हाथों को जोड़ती है और एसिड शूट करती है तो वहाँ से उसे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि वो एसिड बहुत ज़्यादा दूर तक जा रहा था। ये सब होते हुए वहाँ पे मिजोरिया देख रहा था, और इसी बीच वहाँ पे प्रो हीरो आ जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वहाँ पे मिजोरिया बोलता है कि मुझे डॉक्टर ने सख्त मना किया है मेरे हाथ यूज़ करने के लिए, पर मेरे मेन अटैक जो है वो हाथों और उंगलियों के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। पर ये सब होते हुए हमें इरेज़रहेड दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग को देख रहा था, पर इसी बीच वहाँ पे ऑल माइटी भी आ जाता है और बोलता है कि कैसी चालू है फिर सब लोगों की ट्रेनिंग। की पहली नज़र जाती है सीधा डेकू के ऊपर जो वहाँ पे अपनी बातों और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा था, जिसे देख के जो ऑल माइटी था वो थोड़ा ज़रा सा भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि अभी उसको भी पता था उसके हाथों की इंजरी बहुत ज़्यादा बड़ी है। फिर हमें बाकुगो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो प्रो हीरो के साथ बहुत ही ईजिली उसे हरा दे रहा था, बोल रहा था कि ये वाला भी क्या है, मुझे और एक खिलौना दो जिससे मैं खेल सकूँ। जिस देख के प्रो हीरो उसकी तारीफ करता है और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। फिर वहाँ पे इरेज़रहेड और ऑल माइटी भी उसकी तारीफ करते हैं कि वहाँ पे जो बाकुगो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है हमें। फिर वहाँ पे वो लोग सभी लोग बाकुगो को देख कर पूरी तरीके से हैरान थे, क्योंकि बाकुगो वहाँ पे पूरी तरीके से तबाही मचा रहा है। मिजोरिया जो रहता है वो बाकुगो को देख के बोलता है कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और ऐसा होते वहाँ पे शाम हो जाती है। मिजोरिया दिखाया जाता है जो बस अकेले चल रहा रहता है और वो सोच रहा रहता है कि वो अपने पावर्स को कैसे बढ़ाए। ऐसा सोचते सोचते ही वो वहाँ पे मैकेनिक के शॉप के सामने आ जाता है। वहाँ पे उरुराका और 10 भी दिखाए जाते जो वहीं पे आ रहे थे, और वहाँ पे जो उरुराका थे वो बोलते हैं मिजोरिया तुम क्या कर रहे हो? पर ऐसा होती है वहाँ पे जो मिजोरिया था उसके दरवाजा फट जाता है और वो बहुत ज़्यादा दूर गिर जाता है। फिर वहाँ उरुराका जो थी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो मिजोरिया हित्सुमी के ऊपर गिर गया था, पर मिजोरिया ऐसे पोजीशन में गिरा था कि उसको सीधा उसकी नज़र हित्सुमी के बॉल के ऊपर गई थी, और जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था और बोल रहा था कि ये क्या देख लिया है मैया मैंने। तभी हित्सुमी बोलती कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? पर पावर जो रहता है वो सभी लोगों को अंदर बुला लेता है। फिर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो पहली बार इस लैब में आए थे। तो पावर उन लोगों को समझाता है ये लैब इसलिए बनाई है कि तुम लोगों की पावर बढ़ा सके और जो भी सूट में कमी है उसे ठीक किया जा सके। और जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे सभी औजार बने हुए जैसे कि तुम्हारे सूट के लिए और तुम्हारे पावर को बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे मिजोरिया बोलता है कि क्या तुम मेरे हाथों की पावर भी बढ़ा सकते हो? तो उरुराका बोलती ओ तो तुम इसलिए यहाँ पे आए हो। पर इसी बीच हित्सुमी जो रहती है वो मिजोरिया को पूरी तरीके से चेक करने लग जाती है और बोलती कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया सूट बनाया जिससे तुम्हारी पावर और बढ़ जाएगी। फिर तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है
जो मिजोरा उस सूट को पहन के बोलता है कि इसमें थोड़ी मुझे गड़बड़ दिखाई दे रही है। और मिजोरा की जो बैग थी वो पूरी तरीके से ट्विस्ट हो रही थी, उसका पूरी गर्दन आकर रही थी और बोल रही थी कि ये क्या कर दिया हित्सुमे तुमने, मेरी पीठ बहुत पूरी तरीके से दुख रही है। फिर वहाँ पे टेना आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ थ्रस्टर बना सकते हो, जिसे हित्सुमे सुन लेते और बोलते क्या तुम्हें थ्रस्टर चाहिए, तो ये रहे तुम्हारे, देखो ये थ्रस्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और तुम बस इसको बस एक बार चलाओ। तो टेन उसे मना कर देता है, पर हित्सुमे उसे चालू कर देते हैं और टेन जो हवा में आसमान की ऊंचाई में कोहरा ही कोहरा। फिर टेन नीचे आ जाता है, बोलते कि मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं और सेफ भी नहीं लग रहा। और तभी मिजोरा को कुछ तो भी याद आ जाता है और वो वहाँ पे उसे याद करने की कोशिश कर रहा था, मैं अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ तो मैं अपने और किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी वो सभी हिंट्स को जोड़ने की कोशिश कर देता है और उसे पता चल चुका रहता है कि अभी उसे क्या करना है। तो वो सीधा भागा भागा टेन के पास जाता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे अपनी ट्रेनिंग दे सकते हो टेन। फिर तभी वहाँ पे जो मिजोरा था ओरोरा को पूछता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए, तो वो बोलती है मुझे एक सूट लेना है। जिसे देख के जो हित्सुमे थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया सूट बना सकती हूँ, तुम बस इसे पहनना है। पर वहाँ पे जो वो सूट था वो पूरी तरीके से ब्लास्ट करने लग जाता है और वहाँ पे बस कोहरा, चारों तरफ कोहरा कोहरा और धुआं ही धुआं हो जाता है, जिस देख के वो सभी लोग पूरी तरीके से हैरान थे, बोल रहे हम किस चीज़ में फंस गए। फिर हमें अगले सीन में जिम दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग अपनी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा जी जान लगा के और शिद्दत से कर रहे थे। सभी अपने अपने मूव्स को बहुत ज़्यादा परफेक्ट करने में बहुत ज़्यादा लग गए थे। फिर हमें 4 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑलमाइटी जो इरेज़रहेड को मिलने आता है जिम में। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो हमारा मिजोरिया था उसके बहुत ज़्यादा नई कॉस्ट्यूम आ गई थी, जिसे देख के मोनू ने बोला था कि ये नई कॉस्ट्यूम कहाँ से ली। तो मिजोरिया ने बोला कि ये मेरे माँ ने मेरे लिए सिली है और आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये कॉस्ट्यूम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे लिए। फिर हमें अगले सीन में जिम दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और वहाँ पे जो शायद टोक्योयामी था वो भी बहुत ही अच्छी तरह अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। फिर वहाँ पे हमें इरेज़रहेड और ऑलमाइटी दिखाए जाते हैं जो वहाँ पे बाकुगो की ट्रेनिंग देख रहे थे, जो बहुत ज़्यादा जोर शोर से चल रही थी और बाकुगो को बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा था। पर इसी बीच ऑलमाइटी के ऊपर बहुत ही बड़ा पत्थर गिरने वाला था। तभी वहाँ पे बाकुगो बोलता है जल्दी वहाँ से हट जाओ वरना मारा जाएगा बुड्ढे। और वहाँ पे जो ऑलमाइटी था वो भी कुछ कर नहीं पा रहा था। पर इसी बीच वहाँ पे जो मिजोरिया था वो वहाँ पे आ गया था और वहाँ पे वो उसने अपने पैरों की मदद से उस पत्थर के चकनाचूर कर दिया था उसे, जिस देख के ऑलमाइटी जो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और मिजोरिया बोला कि अब मैं अपने पैरों का इस्तेमाल करूँगा, अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाया। तो और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो आपको यह एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।